नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर महीने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग का दूसरा महीना बैसाख होता है। यह महीना धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास होता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण बैसाख को माघ मास भी कहते हैं। पद्म और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार बैसाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना पुण्य फल मिलता है। बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने और जल दान करने का भी विशेष महत्व है। यही कारण है इस महीने में लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इस मास से जुड़ी एक कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय बंग देश में हेमकांत नाम के एक राजा राज्य करते थे। एक दिन वो राजा शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा कि मैं बहुत थक गया हूं, तुम मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा, हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते, इसलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा करने पर राजा को क्रोध आ गया और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को ही देश निकाला दे दिया। राजा साधारण रूप में वन वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन बैसाख मास में महामुनि त्रित जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत के ऐसा करने से उनके पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए तो वह भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि बैसाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसलिए तुम यहां से जाओ। यही भगवान विष्णु का आदेश है। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया तो वह पहले की तरह स्वस्थ और युवा हो गए। भगवान विष्णु के दूत हेमकांत को उनके महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।